प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेटा किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। तो अभी तक हमने 3-4 प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करी हैं, राइट। जैसे कंडक्टिविटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिजिकल स्टेट हो गया, राइट, ये सब डिस्कस किया है। आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमेरिज्म, ये हमने अभी तक डिस्कस किए थे, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी बेटा। क्या है? सॉल्युबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ, सॉल्युबिलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो लिखें बेटा, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी बेटा। सर ये 5th पॉइंट के बाद 6 पॉइंट है क्या? हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट कंटिन्यूटी में लिखिएगा, 5th के बाद 6th कर दीजिएगा बेटा। क्लियर है बेटा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? लेट्स सपोज Na प्लस और क्या बेटा, Cl माइनस। तो ये क्या होगा? प्लस और क्या बेटा, Cl माइनस। इसका मतलब क्या है? ये पोलर कंपाउंड है। क्या है बेटा? पोलर। पोलर का मतलब जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें पार्शियल चार्ज हो या कंप्लीट चार्ज हो, या जिसमें क्या हो, डाइपोल हो। हमने क्या बोला था? पोलर वो होगा जिसमें डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट। हमने डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था बेटा, लिखा था Q इंटू क्या लिखा था मैंने, D। चार्ज इंटू क्या बेटा, डिस्टेंस को क्या बोला था? डाइपोल मोमेंट। मतलब इधर प्लस Q है और इधर क्या बेटा, माइनस Q चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस D है। तो वो क्या होगा, उसके बीच का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो लिखा था Q इंटू D। तो यहाँ पे बेटा दो अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो अपोजिट चार्ज है बेटा, तो इनके बीच में भी क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। तो इसके अंदर भी कुछ क्या होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो जो कंपाउंड जिसके अंदर क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर। क्या कहते हैं? पोलर। तो ये मॉलिक्यूल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑल आर पोलर बेटा। क्या है? सारे के सारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर क्या बेटा, पोलर। ठीक है, राइट। डाइपोल होता है, डाई का मतलब बेटा दो, और पोल का मतलब बेटा अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है बेटा, या Na प्लस लिख दे बच्चों, और क्या लिख दे बेटा, Cl माइनस। तो दो पोल है बेटा, डाई दो है, राइट, ठीक है। दो पोल है और कुछ डिस्टेंस हो गया बेटा, तो डेफिनेटली हर जो आयनिक कंपाउंड होगा बेटा, उस वो क्या होंगे बेटा, पोलर होंगे। सो हमने पढ़ा है, या छोटी क्लास में हमने सुना है कि लाइक डिजोल्व इन लाइक होता है बेटा। मतलब पोलर जो होगा अगर कंपाउंड, तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, ठीक है। और हम सॉल्युबिलिटी यूजली किस में देखते हैं? वाटर में देखते हैं। किस में देखते हैं? वाटर में देखते हैं। और वाटर कैसा कंपाउंड होगा बच्चों, पोलर की नॉन पोलर बेटा? पोलर क्या नॉन पोलर? क्या होगा वाटर? जैसे ये बात करें हम, वाटर की बात करें, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट ये कोवलेंट बॉन्ड है बेटा। तो कोवलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बताया था बेटा, पार्शियल चार्ज आएगा, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं क्या बेटा, और यहाँ भी पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे भी दो एंड है बेटा, यहाँ पे भी पार्शियल चार्ज आ रहा है एटम्स के ऊपर। तो ये कंपाउंड भी क्या होगा बेटा, पोलर होगा। तो वाटर भी क्या होता है, पोलर। ऐसे कहा जाता है कि लाइक डिजोल्विंग लाइक, जो अपने जैसा होता है वो वही जाना चाहता है। तो आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं, और वाटर भी क्या, पोलर है, कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन क्या बेटा, वाटर। तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा, लिखेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे, सिंस लाइक डिजोल्व इन लाइक, लिखें बेटा, सिंस लाइक डिजोल्व इन लाइक, सिंस लाइक डिजोल्व इन लाइक and ionic compounds are polar in nature, since like dissolve in like and ionic compounds are polar in nature, and ionic compounds are polar in nature, so they are soluble in polar solvent. So they are soluble in polar solvent. देखिए बेटा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। देखिए बेटा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, water is a polar solvent, so ionic compounds are soluble in water. So ionic compounds are soluble in water.
राइट बेटा। तो अब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं, लिखेंगे बेटा सिंस लाइट डिसॉल्व इन लाइक, सिंस लाइट डिसॉल्व इन लाइक and ionic compounds are polar solvent, and ionic compounds are ionic compounds are polar in nature, and ionic compounds are polar in nature, so they are soluble in polar solvent, so they are soluble in polar solvent, and water is also a polar, लिखेंगे, and water is a polar solvent, so ionic compounds are soluble in it, and water is a polar solvent, so ionic compounds are soluble in it. लिख लिया हिमांशु? हिमांशु लिख लिया क्या बेटा आपने? तो तो जो सॉल्युबिलिटी है बेटा किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने एक पैरामीटर पहले डिफाइन किया था, लैटिस एनर्जी बेटा। सो एक तो पैरामीटर उस पर डिपेंड करती सॉल्युबिलिटी पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और एक पैरामीटर और है जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन सा आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल ही होंगे, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऐसा क्या कंडीशन है जिससे कि कोई, जैसे NaCl है वो वाटर में सॉल्युबल होगा, या अगर मैं BaSO4 बोलता हूँ, बेरियम सल्फेट बोलता हूँ, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, बट जो कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ने के लिए जो दो पैरामीटर की जरूरत है, एक हम पहले उसमें से पढ़ चुके हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी, और एक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हेडिंग लिखेंगे, डोंट पुट द सेपरेट पॉइंट शुड बी द सेम, दैट इज 6 नंबर पॉइंट, एंड जो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं दैट कवर्स इन 6 नंबर पॉइंट ओनली बेटा। सो यहाँ पे लिखेंगे इसी पॉइंट के अंदर बेटा क्या, सॉल्वेशन एनर्जी या फिर क्या बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है बेटा, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। लेट्स सपोज हम NaCl की बात करते हैं, तो Na प्लस और क्या है बेटा Cl माइनस है, ठीक है, राइट। क्या इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, बताइए, यस या नो? होगा कि नहीं होगा बेटा? तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड। क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब आप सोचिए कि आप क्या करना चाहते हो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ना चाहते हो और इनको दूर दूर करना चाहते हो। Na प्लस और Cl माइनस को आप दूर दूर करना चाहते हो, आप सेपरेट करना चाहते हो। यू वांट टू सेपरेट क्या बेटा, Na प्लस एंड Cl माइनस बेटा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसको हम? कोई बच्चा बता सकता है बेटा, हाउ वी कैन सेपरेट Na प्लस एंड Cl माइनस बेटा? एनीवन? सर इलेक्ट्रोड्स वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स डाल के। ओके, ठीक है, राइट। तो देखिए क्या है बेटा, राइट, ठीक है देवांशी, आपने लगभग सही कहा है बेटा, राइट। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर बच्चों मैं क्या करता हूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बच्चों इस सोडियम का और क्लोरीन का हटा देता हूं, मिटा दूं, तो क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बताइए, यस या नो? अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं Na और Cl पे, तो क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यस या नो बच्चों? आंसर इज नो, कोई नहीं रहेगा बेटा, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, और अगर नहीं रहेगा सो दे विल सेपरेट आउट, वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये प्लस और ये क्या था, माइनस।
अब इनको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बेटा, ये चार्ज +1 और -1 हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं बेटा। क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, इनको क्या करता है बेटा, सेपरेट करने में हेल्प करता है, अलग अलग हो जाते हैं। कैसे होते हैं, आइए देखते हैं बेटा। हाँ, जो वाटर है बेटा, वाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वाटर का ऐसे बेंट शेप का होता है वाटर, ऐसे। और अभी मैंने बोला था ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सो दिस पे इसमें वाटर को अगर ऐसे दिखाता हूँ, सिर्फ एटम नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ ऐसे दिखाता हूँ, तो इस जगह क्या चार्ज रहेगा बेटा, नेगेटिव, और इधर क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, जब वाटर ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने जब वाटर ऐड किया तो Na+ की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा कि बेटा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव की चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, जब वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव, नेगेटिव एंड इसकी तरफ अप्रोच करेगा, और इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा बेटा, Cl- की तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अब आप मुझे बताइएगा होगा क्या बेटा, यहाँ पे क्या जब वाटर इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी कि बढ़ेगी बेटा, कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी। कम होगी। क्या रीजन देंगे कम होने का, होगा क्या बेटा, यहाँ पे सोडियम क्या होगा, Na+ था और वाटर ऐसे था, ये नेगेटिव चार्ज था, तो वाटर क्या करेगा बेटा, अपने नेगेटिव चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा, सोडियम को। तो जैसे ही क्या करेगा बेटा, सोडियम को ट्रांसफर करेगा अपना नेगेटिव चार्ज बेटा, क्या, ये ऑक्सीजन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो यूजली क्या होगा, Na का जैसे जैसे क्या होगा, वाटर इसके नजदीक आता जाएगा, Na का जो पॉजिटिव चार्ज है वो वीक होता चला जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा। सो दिस मीन जैसे जैसे वाटर नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी वीक होती चली जाएगी, और एक टाइम पे इतनी वीक हो जाएगी कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और दोनों आयंस क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ऐसे मिल जाएगा, वाटर घेर लेगा इसको चारों तरफ से, और इधर क्या होगा बेटा, इधर भी वाटर घेर लेगा, बट इधर एंड दूसरा रहेगा बेटा इसका, ऐसे, और एक प्लस। क्लियर है, राइट। तो अब ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो हुआ क्या बेटा, जो NaCl था, ठीक है ना, राइट, वो टूट के अब Na+ और Cl- मिल गया। मतलब हमारे पास क्या था, NaCl था, आपने उसको वाटर में ऐड किया तो आपको क्या मिला, Na+ और जो Cl- है वो सेपरेट हो, और वाटर ने घेर लिया। तो जब वाटर घेरते हैं तो आपने 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ क्या लगाते हैं बेटा, एक्वस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्वस, हाइड्रेटेड आयन। क्या है, हाइड्रेटेड आयन। और यहाँ भी क्या लिखोगे, एक्वस। तो वाटर ने क्या करा, घेर लिया इसको, और दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब वाटर क्या करेगा, इसके नजदीक आएगा तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, किसके बीच में, वाटर और Na के बीच में, और यहाँ वाटर और किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, Cl- के बीच में। सो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, किसके किसके बीच में, वाटर और Na के बीच में, और Cl- और वाटर के बीच में। सो क्या होगा, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा वाटर और कैटायन के बीच में और वाटर और एनायन के बीच में,
तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, राइट, इस केस में क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, कुछ रिलीज होगी, बिकॉज क्या होगा, दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या है बेटा, राइट, क्या हुआ, जब वाटर क्या करेगा, वो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ वंस अट्रैक्ट हो रहा होगा, और इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो इसका पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट हो रहा होगा। सो दिस मीन्स क्या होगा, सोडियम Na+ जो होगा और जो वाटर है उसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, और जो Cl- है बेटा, उसके बीच में और किसके बीच में, जो ये पॉजिटिव एंड है इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा होगा, बॉन्ड हो रहा होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, जब NaCl को पानी में डालोगे तो Na+ और वाटर के बीच में कुछ बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, नजदीक आ रहे होंगे, ये एक मतलब है। और Cl- भी वाटर के नजदीक आ रहा होगा, या वाटर Cl- के नजदीक आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव एंड भी है। सो क्या होगा, जब ये दोनों नजदीक आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वाटर और किसके बीच में बेटा, सोडियम के बीच में, और वाटर और किसके बीच में, Cl- के बीच में। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी। तो जब कभी भी सॉल्ट वाटर में जाता है तो हाइड्रेट होने के बाद, वाटर हाइड्रेशन का मतलब वाटर का घेरना, ठीक है, वाटर जब घेर लेता है, ठीक है, राइट, क्लियर है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को जो बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा, क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन क्या बेटा, एंथैल्पी। तो होगा क्या बेटा, जब NaCl को आप पानी में ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे Na+aqueous और Cl- मिलेगा, और कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा, यहाँ पे रिलीज होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। HY लिखते हैं, डेल्टा HY लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, व्हाट इज हाइड्रेशन। तो जैसे अगर आप, हम जैसे नहाते हैं, तो जब नहाते हैं, नहाने के बाद क्या होता है, जैसे हम पानी डालते हैं अपने ऊपर तो पानी हमें घेर लेता है, ठीक है, राइट, हम गीले हो जाते हैं। गीले होने का मतलब ही क्या है, वाटर ने हमें सराउंड कर लिया है, वाटर ने हमें घेर लिया है। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो सराउंडिंग विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। तो जब किसी भी आयन का हाइड्रेशन होता है, वाटर उसको घेर लेता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट, यस या नो। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है बेटा, क्लियर है बेटा सभी को, राइट, यस सर। ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पे प्लीज ये बना लेंगे बेटा सभी लोग, प्लीज ड्रॉ इट, ठीक है, इसको बना लेंगे सभी लोग, राइट, एंड देन आई विल डिक्टेट अबाउट द डेफिनेशन बेटा, हाँ। तो फर्स्ट ड्रॉ इट बेटा, हाँ, और जब ड्रॉ कर लिया हो तो मुझे बताना बेटा, हाँ। तो जब ये बेटा पानी में नहीं थे तब इनके बीच में फोर्स स्ट्रांग था, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कह रहे थे, और जब हमने इसको पानी में डाला तो दूर दूर हो गए, तो फोर्स क्या हो गया बेटा, वीक हो गया, मतलब आयनिक बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो हैव यू नोटेड डाउन बेटा।
तो लिखेंगे बेटा, हाँ लिखेंगे यहाँ पे। सर 1 मिनट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कर लिया बेटा ड्रॉ? नो सर। धृति आपने लिख लिया? HY मतलब बेटा हाइड्रेशन है, HY मतलब हाइड्रेशन। यूजली क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन सॉल्वेशन क्या होगा, जब सॉल्वेंट आप वाटर लोगे बेटा तब उसको हाइड्रेशन कहेंगे, एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। और जब आप क्या करोगे, कोई और सॉल्वेंट लोगे, लेट्स सपोज आप कोई और सॉल्वेंट ले तो एक्सेप्ट क्या, वाटर, ठीक है, जैसे आपने अल्कोहल ले लिया तो वहां पे क्या बोलेंगे उस केस में, सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। तो स्पेशली ओनली फॉर वाटर वी यूज हाइड्रेशन, otherwise for other solvent we'll use solvation energy, but mostly the solvent is water, therefore हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से ही इसको डिफाइन करते हैं। तो शुड आई डिक्टेट बेटा, शुड आई डिक्टेट? यस सर। ठीक है, यस राइट, सर। ओके बेटा। सो लिखेंगे when, ठीक है बेटा, when ionic compound is dissolved in, when ionic compound is dissolved in the solvent, dissolved in the solvent, it completely surrounded by, it completely surrounded by, it completely surrounded by what, solvent molecule beta, it is completely surrounded by solvent molecules, this phenomena, this phenomena of interaction, this phenomena of interaction between ions and, this phenomena of interaction between ions and solvent molecules is known as solvation, is known as solvation, and in case, and if solvent is water, and if solvent is water, या लिखेंगे and in case of water it is known as, and in case of water it is known as hydration, and in case of water it is known as hydration. And in case of water it is known as hydration. नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे बेटा, राइट। ड्यूरिंग, ठीक है बेटा, ड्यूरिंग दिस फिनोमिना, या ड्यूरिंग लिखेंगे, ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ड्यूरिंग हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, ड्यूरिंग हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, some amount of energy is released, some amount of energy is released some amount of energy is released some amount of energy is released that is known as solvation or hydration energy, solvation और हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी किसी भी सॉल्वेंट के लिए, और हाइड्रेशन बेटा सिर्फ किसके लिए, वाटर के लिए। क्लियर बेटा? और जब आप इसको एक्वस लिखते हैं बेटा, यहाँ पे नीचे आयंस के नीचे एक्वस लिखते हैं, या आपने ऐसे बनाया, दिस मीन्स हाइड्रेटेड आयंस है। क्या ये हाइड्रेटेड आयंस है, मतलब वाटर ने क्या करा, इनको घेर लिया।
क्लियर है बेटा? कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? तो दैट इज बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा क्या? फैक्टर अफेक्टिंग बेटा हाइड्रेशन एनर्जी लिखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। ठीक है, राइट। तो उस आयन का बेटा हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा बेटा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा, लेट्स सपोज Na+ और Mg2+ है बेटा, तो ये वाटर है, इसका नेगेटिव एंड है ऐसे। तो कौन जल्दी वाटर को अट्रैक्ट करेगा बेटा? Mg2+ करेगा कि Na+ अट्रैक्ट करेगा? Na+ की Mg+? Mg2+ बेटा ना, Mg2+। क्यों? क्योंकि Mg2+ है, +2 का चार्ज है। भूमि किस पे बेटा कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है। ठीक है ना, राइट। सो दिस मीन जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा वो वाटर को और अट्रैक्ट करेगा, और वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी बेटा उतना ज्यादा एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। क्या करेगी? रिलीज होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है बेटा चार्ज, लिखेंगे बेटा चार्ज ऑन एनायन एंड कैटायन बेटा, लिखेंगे चार्ज ऑन एनायन एंड कैटायन बेटा, चार्ज ऑन एनायन और कैटायन बेटा। चार्ज ऑन एनायन और कैटायन बेटा। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा Z+ मतलब कैटायन का चार्ज, और Z- कितना बेटा? एनायन का चार्ज। यहाँ पे याद रखना बेटा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है, लैटिस में मैंने मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन दोनों का अलग अलग हो रहा है, इसलिए मैंने Z+ और Z- लिखा है और लगाया है बीच। ठीक है, राइट। वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था लैटिस के केस में, जब हम बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ रहे थे बेटा, उसके बाद जब मैंने किया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि F-O-2 और N-3 बेटा, तो किसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बेटा? किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बेटा? फटाफट बताएंगे। जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा। F-3, फिर किसका बेटा? O-2, फिर O क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है बेटा? बताइए। यस सर। तो इस केस में किसका होगा बेटा? Li+B2+ और B3+ बेटा किसका ज्यादा होगा? B3+। अच्छा, फिर B। और इस केस में किसका होगा बेटा? Al3+। Al3+ का, फिर Mg+। वंश समझ में आ रहा है बेटा? वंश आपको आ रहा है समझ में? यस सर। अंशुमन क्लियर है बेटा? तो ये पहला फैक्टर था बेटा, राइट। चार्ज ऑन एनायन एंड कैटायन बेटा। नोट कर लिया बच्चों? तो बताना। फर्स्ट लाइन रब कर दे बेटा, क्या शुड आई रब द फर्स्ट लाइन? यस। सेकंड पॉइंट है बेटा साइज, साइज ऑफ कैटायन और एनायन बेटा।
अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जिसका साइज जितना बड़ा होगा बेटा, हाँ लेट्स सपोज क्या है, ऐसे कुछ है और एक कोई बहुत बड़ा है ऐसे है, ठीक है राइट। अब कौन जल्दी इस वाटर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला बेटा? कौन वाला जल्दी अट्रैक्ट करेगा बेटा, बड़ा कि छोटा नेगेटिव चार्ज को? छोटा वाला बेटा, क्योंकि जितना छोटा होगा इसके इसके बीच में डिस्टेंस कम होगा बेटा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सो क्या होगा बेटा, जिसका साइज जितना छोटा होगा कैटायन और एनायन का, उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है। जिसका साइज जितना छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, ऐसे सोचिए राइट, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं, देखिए यहाँ मैंने यहाँ लिखा बेटा Li प्लस लिखा, और यहाँ सोडियम प्लस लिखा बेटा, Na प्लस लिख दिया। अब ये कुछ ऐसा है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका साइज बड़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं पूछता हूँ आपसे कि एक आदमी का छोटा घर है और एक आदमी का बहुत बड़ा घर है, ठीक है राइट। और मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए दे दिए दोनों को, इसको भी 1 लाख रुपए, इसको भी, ए को भी और बी को भी। तो कौन 1 लाख रुपए जल्द आसानी से छुपा पाएगा, कौन ज्यादा अच्छे से छुपा पाएगा, हाइड कर पाएगा, ए वाला कि बी वाला बच्चों? कौन इजीली हाइड कर पाएगा 1 लाख रुपीज, ए वाला कि बी वाला? बी वाला। क्यों? क्योंकि उसका घर बड़ा है, घर बड़ा है तो इजीली वो क्या करेगा, कहीं भी छुपा सकता है, तो इसने इजीली छुपाया। अब अगर मैं कहता हूँ कि जो चोर है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, ए की तरफ कि बी की तरफ? ए की तरफ कि ए की बी की तरफ। तरफ? ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने छुपाया सही से नहीं है, वो दिख रहा होगा, इसको लालच आ रहा होगा कि भैया इसके पास जाना है मुझे। सेम चीज यहाँ पे भी, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए बेटा, +1 और +1 का चार्ज है दोनों की तरफ। और ये जो चोर है बेटा ये वाटर है, तो वाटर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ज्यादा बेटा, Li की तरफ कि Na की तरफ? Li प्लस। Li की प्लस की तरफ। तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बेटा। तो जिसका साइज जितना ज्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे जब एस ब्लॉक कराऊंगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है क्वेश्चन वो, ठीक है राइट। तो क्या होगा, या भी मैं पूछूंगा इससे, तो किसका साइज ज्यादा, किसका क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, Li का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके बेटा, सोडियम से। तो इसका मतलब क्या है, जिसका साइज जितना छोटा बेटा उसकी हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, और एनर्जी भी क्या लिखेगी बेटा, ज्यादा रिलीज होगी। तो दिस मीन जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, R0 है। क्या है, R0 है। और जो R0 है बेटा वो क्या है, वो है R प्लस और R माइनस, क्या है बेटा, या मैं ऐसे लिख दूं 1 जो R0 है वो क्या है बेटा, 1/R प्लस प्लस 1 क्या है, R माइनस। मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है बेटा, क्योंकि दोनों का हाइड्रेशन अलग अलग हो रहा था कैटायन और एनायन का, इसीलिए मैंने जो R0 लिखा है वो दोनों को R प्लस और R माइनस लिखा है। तो ज्यादा इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना, जिसका साइज जितना बड़ा होगा बेटा उसका हाइड्रेशन उतना कम होगा और एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे बेटा, हमारे पास है Li प्लस, सोडियम प्लस, और एक क्या है बेटा, सोडियम, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया बेटा। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा होगी, Li की कि CS की बेटा? Li. Li की सबसे ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, Li, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस, फिर CS प्लस। ठीक है राइट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ O-2 बेटा और S-2, तो किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा बेटा, किसका ज्यादा होगा, O-2 का कि S-2 का बेटा? O-2. क्योंकि उसका साइज छोटा है।
और यहाँ पे बेटा किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, F माइनस Cl माइनस Br माइनस क्लोरीन। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट बेटा, किसी को भी डाउट? छवि क्लियर है बेटा, राइट? तो सेकंड प्रॉपर्टी थी बेटा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा, राइट, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, जिसपे डिपेंड करता है ये। थर्ड फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा। क्या किसी ने सुना है बेटा इसके बारे में? एनीबॉडी हर्ड अबाउट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा? सर ई नॉट। ई नॉट क्या होता है बेटा प्राची? ई नॉट तो सही कह रहे हो, ठीक है, राइट। चलिए, हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, एक्सीलेंट बेटा। हाँ, जो फोर्स होता है बेटा किसी दो चार्ज के बीच में, वो मैंने लिखवाया था आपको, K Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या बेटा, R स्क्वायर। क्या होता है? R स्क्वायर होता है, ठीक है, राइट। और ये अगर आपको याद है, कभी कभार मैंने K बताया था, जो K होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। ई नॉट, ये इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। प्रांजल आपने मुझसे पूछा था बेटा, आपको याद है अगर तो, K इज इक्वल टू, या एक डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन था, एमिसिविटी ऐसे लिखी थी या परमिटिविटी ऐसे लिखी हुई थी, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये जो E है ना बेटा, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। तो बेसिकली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ई नॉट के जगह ई आर लिख रहा हूँ बेटा। ई नॉट यूजुअली लिखते हैं वैक्यूम के लिए। किसके लिए लिखते हैं? वैक्यूम के लिए। तो यहाँ मैं ई आर लिख रहा हूँ, दिस इज नोन एज बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो सॉल्वेंट जो वाटर बोलते हैं, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हम इसलिए वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट उतना ही अच्छा होगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेटर इज द सॉल्वेंट। क्लियर है, राइट? तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी बेटा, राइट, ठीक है, राइट, वो बेसिकली क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 माइनस 1 ई आर होता है। क्या होता है? 1 माइनस 1 ई आर। मैं ज्यादा अच्छे से बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ऑफलाइन क्लास होगी बेटा, तब हम इसके बारे में बेटर डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि वाटर क्यों इतना अच्छा सॉल्वेंट है, व्हाई इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और वहीं से पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अभी आप शायद इसको जानते नहीं है, क्योंकि ये मे बी फिजिक्स का टॉपिक है, राइट। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये जो Q1 और जो Q2 आप लिखते हो और बीच का डिस्टेंस R लिखते हो, इसके बीच का जो मीडियम है वो क्या है? वो E बताता है। वो क्या बताता है? E बताता है। तो E नॉट यूजली वैक्यूम के लिए लिखते हैं, और किसी और के लिए हम ER लिखेंगे। तो वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो डिपेंड करेगा मीडियम के में भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो हम उस पर नहीं जाएंगे, दैट इज मोर अबाउट फिजिक्स। बट किसी दिन हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो H जो होगा, हाइड्रोजन एनर्जी 1/1 माइनस 1 ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, देखिए इस केस में, कि अगर ई आर की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करेगी, तो 1/ER की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, बताइए? 1/ER की वैल्यू क्या करेगी बेटा? सभी लोग बताइए। डिक्रीज करेगी। तो 1 माइनस 1/ER की वैल्यू क्या करेगी बेटा? इंक्रीज की नेट वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसका मतलब जिसका ER की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ER ज्यादा तो 1/ER कम, और ये था 1 माइनस 1 कम। ये जो माइनस हो रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, जिसमें नेट वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो डायरेक्टली कह दें, हम अगर सीधे कह दें कि जिसका ER जितना ज्यादा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। और यहाँ पे लिखे बेटा, ER इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या है? ER इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या? सॉल्वेंट।
प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने आपको क्या किया बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने 4 सॉल्वेंट लिए बेटा, ए बी सी डी। आई हैव टेकन 4 सॉल्वेंट ए बी सी डी एंड आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ई आर बेटा। वैल्यू ऑफ ई आर ऑफ ए इज 50, 40, 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बी सी डी बेटा। कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी बेटा? सर डी का ज्यादा होगा। डी का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? डी का। उसके बाद किसका होगा बेटा? सी। फिर किसका बेटा? सी का। फिर किसका? ए। ए का बेटा। हर्षिता ए का, बी का नहीं बेटा, ए का। फिर किसका बेटा? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? किसी बच्चे को डाउट बेटा? तो अगर हम ऐसे कहें कि जो सॉल्युबिलिटी है NaCl की सॉल्युबिलिटी, ऐसे पूछूं मैं, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है सबसे ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा बेटा? ए में, बी में, सी में या डी में? डी में, क्योंकि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा इसका सॉल्वेशन भी तो ज्यादा ही हुआ होगा, सॉल्युबल भी तो ज्यादा हुआ होगा। तो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है बेटा वो भी सेम रहेगा। सो हायर द वैल्यू ऑफ क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर इज द सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर विल आल्सो रिमेन सेम। तो द राइट आंसर इज बेटा डी, फिर सी, फिर ए, फिर क्या बेटा? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बच्चों? नो सर। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है, राइट। सो डोंट लीव द क्लास बेटा, क्योंकि आखिरी इंपॉर्टेंट है बेटा। सो डोंट लीव द क्लास बेटा, ठीक है? राइट, ध्यान से सुनेंगे। लिखे बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी बेटा, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे बेटा तो यू विल नॉट फाइंड दिस टॉपिक। हाँ राइट, तो मे बी अगर आपने किसी ने एनसीईआरटी देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या करा रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वापस आएंगी और आपको वहां पे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम इसको यहीं पढ़ लें और वहां पे सिर्फ क्या करें, इसको रिपीट करें कि ये हमें आता है और इसका आंसर ये। तो ये चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। व्हेन वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स तभी भी आएगी। मैंने कल बताया था आपको, लैटिस हाइड्रेशन दोबारा आएगा। लैटिस हाइड्रेशन बार बार आएगा जब आप कभी भी आयनिक कंपाउंड पढ़ोगे, जैसे NaCl। NaCl इज अ कंपाउंड ऑफ S ब्लॉक KCl, ठीक है, राइट। एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये चीजें दोबारा आएंगी। तो इट्स बेटर कि इसको हम यहीं पे अच्छे से डिस्कस करें, सो दैट हमें पहले से आता हो और वो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट रहे, राइट। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज ही पढ़नी पड़े। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी बेटा है। अब देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या बेटा, एक Li+ है और एक Na+, ठीक है, राइट। अब मैंने दोनों में वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, राइट। तो वाटर ऐड कर दिया तो किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, बताइए किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बेटा? Li का कि Na का? मैंने अभी बताया था जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बच्चों? Li का, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं साइज की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं पानी में ना डालूं और ऐसी पूछूं कि किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज छोटा है, तो क्या आंसर करेंगे? किसका साइज छोटा है? Li का साइज छोटा है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, इसमें कोई वही नहीं है। बट ये जो साइज है बेटा, हमने याद है हमने पढ़ा था आयनेशन एनर्जी इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब ये आपने आयन बनाया होगा तो ये किस में रहे होंगे? गैस में रहे होंगे। तो दे आयन इन अ गैसियस मीडियम। तो जब ये गैसियस मीडियम है बेटा, तो साइज क्या है? Li का क्या है? बड़ा, छोटा है, सॉरी, एज कंपेयर टू क्या बेटा? सोडियम। साइज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने साइज की बात कर, जब आपने पानी में डाल दिया, इसको पानी में ऐड कर दिया, अब हाइड्रेशन हो गया बेटा।
और अभी हमने बोला जो हाइड्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो पानी से ज्यादा सराउंडिंग किसकी होगी बेटा? विच इज मोर सराउंडेड बाय वाटर, Li और Na बेटा? Li। सो दिस मीन्स Li ज्यादा सराउंड करेगा। Li पे वाटर की ऐसे लेयर हो जाएगी, एक, फिर ऐसे दो, और ऐसे तीन, ऐसे ऐसे हो जाएगा। जो मैंने ऐसे ऐसे करके आपको बताया था, ऐसे ऐसे, ये वही चीज है, मैंने डॉट डॉट से दिखाया था। और जो Na प्लस है उसका साइज शुरू में तो बड़ा था, इसका शुरू में साइज क्या था? छोटा था। इसका शुरू में तो साइज क्या था बेटा? बड़ा था, बट इसका हाइड्रेशन ज्यादा नहीं हुआ, ये साइज इतना ही रह गया। तो पानी में डालने के बाद किसका साइज बढ़ गया बच्चों? बताइए, Li का कि Na का? Li का। Li का। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा? Li का साइज ज्यादा बड़ा हुआ किसमें? Na प्लस का। लेकिन कब? हाइड्रेटेड है जब। हाइड्रेटेड का मतलब Li प्लस जो एक्वस है, ठीक है, उसका साइज बड़ा हुआ किससे बेटा? Na प्लस किससे? एक्वस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट, क्लियर है। और ये बार बार वापस आएगा क्वेश्चन, ठीक है, राइट। मैं रिपीट कर दूं बेटा रियांशी, Li का क्या है बेटा? जिसका साइज छोटा होगा उसका क्या होगा? हाइड्रेशन ज्यादा होगा, अभी हम पढ़ के आए थे। तो साइज छोटा है मतलब Li का साइज छोटा है, तो जो छोटा वो आयन होगा उस पे वाटर की सराउंडिंग ज्यादा होगी। बेटा गैस में ही छोटा होगा, वाटर में छोटा होगा। जो भी आपने क्या पढ़ा है, जो साइज पढ़ा है, जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, या अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर फॉर गैसियस स्टेट। तो जो भी आपने एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है रिद्धि, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस स्टेट। मैंने बार बार वो रिपीट किया था वहां पे कि फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फॉर अ गैसियस एटम, तो दोज प्रॉपर्टीज आर फॉर गैसियस एटम, नॉट फॉर एनी आयंस, या नॉट फॉर क्या बेटा? एक्वस मीडियम। लेकिन जब आपने क्या करा, तो इसलिए साइज तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करा, तो Na का बड़ा हो गया Li से। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जब आपने पानी में डाल दिया, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन का मतलब पानी ज्यादा सराउंड करेगा। पानी ने क्या करा? सराउंड किया, तो पानी की जो सराउंडिंग होगी, वो जो लेयर होगी वो ज्यादा होगी। पानी कैसे सराउंड करेगा? एक लेयर आएगी, फिर वाटर की दूसरी लेयर आएगी, एंड फिर ऐसे ऐसे तीसरी लेयर ऐसे ऐसे आती है, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? Na का शुरू में तो साइज बड़ा था, बट वाटर की सिर्फ एक ही लेयर आई, तो इसलिए उसका ज्यादा साइज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सो दिस मीन्स जो साइज है पानी में डालने के बाद Na प्लस का बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू Na प्लस, Li प्लस का बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू Na प्लस। तो साइज ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन क्या बेटा? Na प्लस। तो कहने का ये मतलब है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, जिस गैसियस आयन का, ठीक है, साइज जितना छोटा होगा, पानी में डालने के बाद साइज उसका उतना बड़ा हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा गैस में, पानी में डालने का उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, हमारे पास Li प्लस एक्वस है, Na प्लस एक्वस है, K प्लस एक्वस है, और Rb प्लस एक्वस है, और CF प्लस एक्वस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका साइज सबसे बड़ा बेटा? किसका साइज सबसे बड़ा? Li प्लस का, फिर किसका? Na प्लस, फिर किसका? K प्लस, Rb प्लस और CS प्लस। लेकिन अगर मैं यही ऐसे लिखता यहाँ पे, मैं सिर्फ ऐसे लिखता Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और CS प्लस, अब मैंने यहाँ एक्वस नहीं लिखा हुआ है। सो जब एक्वस नहीं लिखेंगे तो वेल अंडरस्टूड है ये गैस है, गैसियस मीडियम में। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज? CS। तो अब उल्टा हो जाएगा, तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CF प्लस, Rb प्लस, K प्लस, Na प्लस और Li। क्या सभी को क्लियर है बेटा? क्या सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस या नो बच्चों? Yes, sir. रुचिका क्लियर है बेटा? आपको क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? राइट। सर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वो होते हैं ना, फ्री स्पेस। हाँ जी बेटा।
नेक्स्ट है बेटा, सेकंड है, कितना टाइम रह गया हमारे पास बेटा? 1 घंटे क्लास की। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? 3 मिनट। 3 मिनट। बस लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर छोड़ रहे। सेकंड पॉइंट है बेटा कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब, कभी भी अगर क्वेश्चन कंडक्टिविटी पे आता है बेटा, तो हमेशा आपको क्या करना है? रेट देखना है। रेट का मतलब देखना है कि कौन जल्दी मूव कर रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किस आयन की। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं बेटा कि एक बिल्कुल पतला थिन आदमी है और एक बहुत मोटा आदमी है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? कौन रेस जल्द जीतेगा बेटा? मोटा आदमी की पतला आदमी? यूजुअली क्या होगा, एक्सेप्शन, तो कौन रेस जीतेगा? पतला आदमी रेस जीतेगा। राइट, क्लियर है? राइट, तो इसका मतलब क्या है? तो जो जल्दी वेलोसिटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? रेट, फास्ट कौन जाएगा, जितना जल्दी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो जितना जल्दी मूव करेगा बेटा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और मूव वो जल्दी करेगा जिसका साइज छोटा होगा। तो अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, Li प्लस, या इसी में पूछता हूं कि इस केस में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इस केस में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? तो कंडक्टिविटी में बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। तो जिसका साइज जितना छोटा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, साइज का मतलब बल्कि हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर बड़ा हो गया तो दौड़ ही नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं लिथियम की बात करता हूं, तो लिथियम जब गैस में था तो इसका छोटा था और Na बड़ा था। तो यहाँ कौन जल्दी दौड़ेगा, लिथियम दौड़ेगा कि सोडियम दौड़ेगा? पहले फास्ट लिथियम। और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे पोटेशियम का साइज और भी बढ़ जाए। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ने का ज्यादा का मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। सो दिस मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? Li, Na, K प्लस और Rb प्लस और Cs। लेकिन जब हम गैसियस मीडियम में लिखेंगे तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी बेटा? नाउ टेल मी व्हाट इज द कंडक्टिविटी इन गैसियस, सॉरी एक्वस मीडियम? CS Cs प्लस में। तो Cs प्लस का साइज सबसे छोटा है एक्वस में, तो वो क्या होगा बेटा? कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, राइट। एस ब्लॉक का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये, इट इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ठीक है, एक तो साइज के ऊपर आता है जो अभी हमने लिखा था, और कंडक्टिविटी के ऊपर आता है। फिर आई होप बच्चों आज का लेक्चर क्लियर होगा बेटा। राइट, फिर भी किसी को लगता है कि किसी को क्लियर नहीं है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। राइट बेटा, ठीक है। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर दूंगा, आपको लगता है तो आप रिकॉर्डिंग पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, राइट। टुमारो क्लास विल बी ऑफलाइन ओनली बेटा। राइट, ठीक है। और जो सेमिनार है बेटा उसका जो नेक्स्ट होगा वो डेट हम अनाउंस करेंगे कुछ ही टाइम बाद, जैसे भी हम नेक्स्ट शेड्यूल कर पाएंगे। राइट, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।